जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रहे हैं। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख है सुलक्षणा नारी। तो आइए हम निरोगी काया के लिए कुछ सूत्रों का वर्णन आपके बीच में करते हैं, जिसका वर्णन हमारी चरक संहिता और भागवत जी महाराज के ग्रंथों में जिसका वर्णन किया गया है। मैं आपको कह दूं, भगवान ने मानव को स्वस्थ रखने के लिए सृष्टि के समय इस संसार में बहुत से जंगल, औषधियां, वनस्पतियां बना करके तैयार करी। ईश्वर ने ऐसी अनेक वनस्पतियां बनाई हैं कि जिन्हें पुष्प लगे बिना फल प्राप्त नहीं होते। कुछ वनस्पतियां ऐसे भी हैं जिनमें पुष्प आते हैं परंतु फल नहीं आते। पुष्पों में प्रवृत्ति प्रदत्त ऐसा दिव्य गुण अंतर्निहित रहता है कि उसे यथाविधि उपयोग से हम अपने जीवन को सुखमय और स्वस्थ कर सकते हैं। आइए, उन्हीं में से एक वृक्ष है जिसका नाम है बबूल, कहीं कहीं इसको कीकर भी कहते हैं। इसकी गुणवत्ता मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। बबूल के फूलों को पीसकर सिर में लगाने से सिर का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सिर का दर्द कभी भी ठीक नहीं माना जाता। मैं आपको फिर कहूँगा, यदि किसी को सिर का दर्द बन गया है तो रात्रि को ओस में रखा हुआ सेब और उसकी 4 फांक करके उसमें काला नमक मिलाकर 10 मिनट के बाद में उसको आपको खाते हैं तो इससे सिर का दर्द दूर होता है। लेकिन इस समय जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो है बबूल की कीकर की। बबूल के फूलों को बिल्कुल पीस करके सिर में लगाने से हमेशा के लिए यह सिर दर्द गायब हो जाता है। इसका लेप दाद और खाज खुजली में भी आप करते हैं तो चर्म रोग बिल्कुल दूर हो जाता है। और इसके अर्क का सेवन करने से रक्त विकार दूर हो जाता है। रक्त में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो वह बिल्कुल दूर हो जाता है। और इसका यदि गोंद कहीं मिल जाता है तो वह गोंद भून करके लिया जाए तो श्वास के रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिन्हें श्वास की बीमारी है, यदि कहीं देसी बबूल का गोंद मिल जाए और उसको भून करके लेने से श्वास की बीमारी दूर हो जाती है, खांसी इत्यादि भी दूर हो जाती है। और इसकी छाल को पानी में उबाल करके कुल्ला करने से दंतक क्षय, पायरिया वगैरह ये सब दूर हो जाते हैं। जो मसूड़े हिलते हैं, दांत हिलते हैं, वह सब ठीक हो जाते हैं। इसकी जो फलियां इतनी गुड़गुड़ाई हैं, इनकी फलियां नीचे गिर जाएं और उन फलियों को आप छाँव में पहले सुखाइए, फिर उसको 5-7 दिन के लिए गौमूत्र में डाल दीजिएगा, फिर निकालिए उनको और फिर छाँव में उसको सुखाइए। एकदम सूख जाएं तो बारीक पाउडर बनाइए और एक शीशी में रख लीजिए। सुबह शाम उसको गर्म पानी के साथ फंकी लगाइए। इससे डायबिटीज तो दूर जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है गोड़ों का, जॉइंट का दर्द में ये किसी वरदान से कम नहीं है। हमने बहुत लोगों को ये बताया और लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है। इन फलियों को 7 दिन गौमूत्र में रखकर फिर इसको सुखाने से पाउडर बनाकर और फिर इसको सुबह और शाम फंकी लगा करके आप गर्म पानी के साथ लेते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज पेन रोग, जॉइंट का बहुत दर्द होता है और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। मैंने पूर्व में 5-7 साल पहले भी इसकी चर्चा की थी। आज मैं भागवत महात्मा जी के ग्रंथ के अनुसार फिर मैं ये आपको चर्चा कर रहा हूँ कि यदि आप इसको बबूल की फलियों को आप लेते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। आप स्वस्थ रहें, इसी की हम कामना करते हैं। नया वर्ष आरंभ हो गया, नया वर्ष आरंभ हो रहा है और बढ़िया सी योजना बनाइए। 2025 में क्या अद्भुत काम हुए तुम्हारे लिए, उनको याद कीजिएगा और इस वर्ष में आपको क्या क्या करना है उसको भी एक लिख करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।